आप सीए कर रहे हैं, ठीक है? अगर मान लिया कि सीए नहीं बन पाए आप, आपके लिए बहुत सारा सेक्टर दरवाजा खोल रखा है अपना। मैंने बोला ना, बैंक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उस क्षेत्र में आप आराम से जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट के किसी भी सेवा में जा सकते हैं। 2021 में अपने यहाँ एक नियमावली पास करती है जिसमें सीए, सीएस, सीएमए, जिसको हम लोग आईसीडब्ल्यूए भी कहते हैं, ठीक है, इन तीनों डिग्री को पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट माना है। और बीएड के लिए आपको पता है ना, रमेश पोखरियाल साहब जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में 15 लाख बीएड हो रहा है और 3,20,000 को ही नौकरी मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। 10th का एग्जाम हो गया, 12th का एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे संस्थानों में स्वागत समारोह भी हुआ, बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। बाकी मैं आपको बता दूं, आज मैं ये एपिसोड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10th के एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या लिया जाए, अब क्या लिया जाए। साइंस की तरफ रुझान हो, साइंस की तरफ जाएं, कॉमर्स की तरफ जाएं या आर्ट्स ले लें। आज हमारे साथ जो एक मेहमान है, जो आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ में त्रिवेणीगंज के जाने माने चेहरा द कॉमर्स विला प्राइवेट लिमिटेड के राजन सर हैं। सबसे पहले तो स्वागत सर एसएम न्यूज लाइव में। धन्यवाद आपका रिंकेश जी। और जो बच्चे इस बार 10th और 12th पास किए हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। राजन सर, एक चीज बताइएगा, अभी जब 12th 10th करके बच्चे आए हैं, फ्रेश बच्चे हैं, नए नए बच्चे हैं, बहुत कम समझ है उनको, तो क्योंकि अपने क्षेत्र में रहे हैं, बाहर नहीं निकले हैं, तो उतना ज्यादा बुद्धि खुला नहीं है। ये चार दोस्त को लेके ये सोच लेते हैं कि कभी मन करता है कॉमर्स की तरफ चले जाए, कभी मन करता है साइंस की तरफ चले जाए, और रुझान चेंज होता रहता है। तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, ये मुझे बताइए आप। मैं टिप्स के रूप में बस ये बताना चाहूंगा कि बच्चे को अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए। जी कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस भी करियर देता है, ऐसा नहीं करियर नहीं देता है। साइंस पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे, जैसे बायोलॉजी है, उनका सपना होता है डॉक्टर बनने का। हाँ, जो मैथ रखते हैं उसका सपना होता है इंजीनियर बनने का। अब यहाँ क्या होता है कि आपके दोस्त अगर साइंस ले रखे हैं तो आप जो है ना, आप भी साइंस लेंगे, वो बायोलॉजी ले रखे हैं, आप भी बायोलॉजी लेंगे, लेकिन आगे बायोलॉजी लेकर के आगे हिस्ट्री से आप ऑनर्स करेंगे। ये तो मजेदार बात नहीं हुई। अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो आप मेडिकल कीजिए, आप पैरामेडिकल कीजिए, बहुत सारे मेडिकल मतलब कि टेक्निकल जो उसका होता है सारा कोर्सेस, वो कोर्स कीजिए। आप वहां आगे चल के जाके जो है हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो ये देखता है कि हमारा फलाना दोस्त, चार दोस्त का, वो चार दोस्त का जो चक्कर होता है ना, वो ये चाहता है कि हमारा वो फलाना दोस्त ले लिया, हम कैसे पीछे रहेंगे, हम भी लेंगे वही। बाद में जाके पिछड़ जाता है, बाद में संभल नहीं पाता है, खुद को नहीं संभाल पाता वो बच्चा, बाद में कुछ नहीं हो पाता उससे। बाद में जाके फिर बीएड करेगा। और अभी बीएड के लिए आपको पता है ना, रमेश पोखरियाल साहब जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में 15 लाख बीएड हो रहा है और 3,20,000 को ही नौकरी मिल रहा है। और आज के डेट में अब जो शिक्षा का जो स्तर होगा, शिक्षकों का जो स्तर होगा, वो आईएएस लेवल का स्तर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी हम लोगों ने सुना भी है। बिल्कुल आईएएस के लेवल का के शिक्षक होंगे, और सही बात है, अगर शिक्षक ऐसे होंगे तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अगर आप आईएएस जैसे शिक्षकों से पढ़ेंगे तभी ना आईएएस बनेंगे, सीधा सा बात है। अच्छा, बात ये आती है, ये तो आपने कहा कि हाँ, जिसको अगर आपको इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप साइंस में जाएं, अगर आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स में जाए, आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में तो आर्ट्स में जाएं। लेकिन यहाँ होता क्या है कि बच्चे नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो चार दोस्त के चक्कर में आ जाते हैं, तो वो कुछ भी ले लेते हैं, जिसका आंसर उत्तर भी अभी राजन सर ने दिया। एक सवाल है सर कि आप कॉमर्स के शिक्षक हैं, तो एक बच्चा अगर कॉमर्स लेना चाहता है तो वो कॉमर्स क्यों ले, ये हमको बताइए आप। देखिए, कॉमर्स पढ़ने वाले 99% बच्चों का सपना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, सीएस बने, कंपनी सेक्रेटरी बने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बने, और भी बहुत सारे करियर विकल्प कॉमर्स देता है। जैसे आप फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, जिसमें आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस या एनी टाइप्स ऑफ, आपको यातायात के लिए हो गया, जैसे आपको मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्री जितना भी है, आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है, आप डिजाइनिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। आज के डेट में अब कॉमर्स वाला का तो ये हो गया कि अब फॉरेंसिक, आप बोल सकते हैं कि आज के डेट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बढ़ रहा है, तो इन सभी चीजों में आप अकाउंट फाइनेंस के लिए जा सकते हैं। और भी भारत सरकार या बिहार सरकार या कि पूरे देश की कोई भी सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं, प्रत्येक ऑफिस में एक अकाउंटेंट और एक फाइनेंशियल स्टाफ की जरूरत होती है, और हर जगह वहां पे रिक्रूटमेंट होता है, हर जगह रिक्वायरमेंट होता है।
तो वहां आप जा सकते हैं आराम से। एक सवाल है, जब 10th करके बच्चे आए तो कुछ हमसे भी सवाल किया गया, मतलब जब बच्चों के बीच में पहुंचा तो बच्चों में ये था कि सर कॉमर्स अगर हम लेते हैं तो कॉमर्स में सिर्फ एक ही करियर है, सीए बनना। सीए अगर नहीं बन पाते हैं तो चौपट हो गया, लेकिन साइंस लेते हैं तो उससे मूव कर सकते हैं अदर अदर क्षेत्र में। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए अगर आप सीए कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लिया कि सीए नहीं बन पाया आप, आपके लिए बहुत सारा सेक्टर दरवाजा खोल रखा अपना। मैंने बोला ना, बैंक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उस क्षेत्र में आप आराम से जा सकते हैं। आप गवर्नमेंट के किसी भी सेवा में जा सकते हैं, केवल डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के बाद बाकी भारत की आप किसी भी सेवा में जा सकते हैं, इस बात की मैं सियोरिटी देता हूं। मतलब अगर कॉमर्स लेते हैं, हाँ, अगर आप कॉमर्स लेते हैं, आज अभी मान लीजिए भारत की सबसे अग्रणी एग्जाम यूपीएससी है, आप यूपीएससी के सहारे, अभी यूपीएससी में अभी जो है ईपीएफओ का पोस्ट आया हुआ है, आप इनकम टैक्स में जा सकते हैं, आप सेल टैक्स में जा सकते हैं, आप एसएससी सीजीएल के थ्रू आप इनकम टैक्स सेल टैक्स में जा सकते हैं, आपको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। पहला सीधा सा जान लें कि अगर बच्चा कॉमर्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, दोनों का मैं एनालाइज कर देता हूं। अगर मान लिया कि आप मुझे अपने यहाँ स्टाफ के रूप में रखेंगे, कैसा स्टाफ चाहिए आपको? एक अच्छा बेहतर, जो अच्छे काम करता हो, अच्छा काम को ईमानदारी से काम करता हो, और जरूरत पड़े तो आपको एक गिलास पानी भी पिला दे, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत पड़े तो आपके लिए सब्जी भी ला दे, है कि नहीं? बिल्कुल, हर कोई चाहता है। आज के डेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती कि उसके यहाँ मल्टीटास्कर बंदा है, बिल्कुल, जो जरूरत पड़े तो उसका अकाउंट भी देख दे, जरूरत पड़े तो मैनेजमेंट भी कर दे, जरूरत पड़े तो तगादा भी करके ला दे, बिल्कुल, ठीक है। तो आज जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर की, जो जैसे बैंक है या कि इंश्योरेंस सेक्टर है या कि आपको गवर्नमेंट की जितनी भी सेक्टर है, वो मल्टीटास्कर ढूंढती है, और एक कॉमर्स वाला मल्टीटास्कर होता है। इस बात की मल्टीटास्क कर सकता है। जी हाँ, मल्टीटास्क कर सकता है वो एक साथ। क्या बात। आज आप मतलब कि जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का भी काम करने लगा कॉमर्स वाला, जैसे कि मान लीजिए कि अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग तो अब पहले मैनुअल होता था, पहले पेन पेपर होता था, आज के डेट में अकाउंटिंग जो होने लगा वो कंप्यूटराइज होने लगा। तो अब कंप्यूटराइज जब होने लगा तो लड़का लोग क्या करता है, अब जो नया क्षेत्र अभी बना है, अब क्या करने लगा, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगा, बिजनेस का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, आप से करने लगा है, तो मतलब सही बात है, तो मल्टीटास्किंग हो ही गया, मल्टीटास्किंग हो गया। एक और सवाल है सर, अभी कहा जाता है कि जैसा कि मैंने पढ़ा है कि 12th के बाद भी पीजी हो जाता है कॉमर्स क्षेत्र में, ये क्या है सर, ये थोड़ा समझाएं बच्चों को आप। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सन 2021 में अपने यहाँ एक नियमावली पास करती है, जिसमें सीए, सीएस, सीएमए, जिसको हम लोग आईसीडब्ल्यूए भी कहते हैं, ठीक है, इन तीनों डिग्री को पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट माना है। और ये सीए, सीएस, सीएमए, अगर सीए, सीएस, सीएमए अगर कर लेते हैं, अगर उनका मन है कि नहीं मुझे शैक्षणिक क्षेत्र में जाना है, प्रोफेसर बनना है, वो डायरेक्ट यूजीसी नेट डाल सकते हैं, ये यहाँ पे। और सीए की जो पढ़ाई होती है वो +2 के बाद ही होती है, +2 के 3 साल, 3.5 साल का लगभग कोर्स होता है सीए, ठीक है। तो +2 के बाद आपका 3 साल, 3.5 साल में आपका ऑनर्स भी होता है। यहाँ कहा जाता है कि दूसरे सब्जेक्ट वाले को +2 के बाद ऑनर्स करना होता है, जबकि +2 के बाद कॉमर्स वाले डायरेक्ट पीजी करते हैं। क्या बात है, मतलब एक एडवांटेज हो जाता है कॉमर्स लेने जी हाँ, की बात आप। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। बाकी अभी मैं एक चीज और आपको बता दूं, अभी आप शायद क्लियर हो गए होंगे कॉमर्स और साइंस को लेके, आर्ट्स को भी लेके आप क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं आपको साइंस का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा किसी टीचर के सहारे। बाकी अगर आप ये बात करें, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में कितना बेनिफिट है आपको, ये अभी सर ने बताया। जी हाँ, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, इतने बेनिफिट मतलब आप गिनवा नहीं सकते, इतना बेनिफिट है। बोला तो मैं, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के बाद बाकी टोटल सेक्टर में आप जा सकते हैं, पूरा फ्रीडम है आपके लिए, आजादी है। अगर सबसे बड़ी बात कहें तो आपको मैं बता दूं कि कॉमर्स में अगर भीड़ कहें तो भीड़ कम है। जी हाँ, भीड़ भी कम है। मैं तो बताता हूँ, मेरा एक टैगलाइन है, अगर आप करियर के रेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो कॉमर्स पढ़िए, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ भीड़ कम है, और जहां भीड़ कम होगी वहां आपको सफलता ज्यादा पाने का प्रोबेबिलिटी होता है, अवसर मिलेगा। इसलिए ना मैं बोला ना अभी, या तो करियर के रेस में पीछे हो जाइए या आगे बढ़ने के लिए कॉमर्स पढ़िए, सिंपल सा बात। बिल्कुल। अगर आप शायद सारे कुछ सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमें, दोबारा भी हम सर को आपके समक्ष लाएंगे। बाकी एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप सुपौल जिला के आसपास है, त्रिवेणीगंज में है, तो आप कॉमर्स विला, द कॉमर्स विला जो त्रिवेणीगंज में चलता है, आप राजन सर से पढ़ सकते हैं। सर यहाँ आप क्या फैसिलिटी देते हैं, थोड़ा सा बच्चों को बता दें आप। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों को कॉमर्स से संबंधित जितनी भी तैयारियां होती है,
ठीक है। अभी तो मैं वन मैन आर्मी की तरह तैयार करवाता हूँ यहाँ पे, चाहे वो +2 हो, चाहे वो ऑनर्स हो, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो। और मैं अभी अब तक जो है मेरे बच्चों ने अग्रणी रिजल्ट दिया, और मैं अग्रणी संस्थान वाला नहीं हूँ, ये वो संस्थान मेरा नहीं है, वो तमाम बच्चों का है जिन्होंने संस्थान को अग्रणी बनाया। आज स्टेट में बच्चे अव्वल दर्जे पे रहते हैं। आज इस संस्थान के बच्चे लगभग 17 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लगभग 200 प्लस बच्चे बैंकर्स हैं, और भी अन्य सेवाओं में है जिनका गिनती करवाना अभी संभव है नहीं। और आप संस्था है, और संस्था में आपका तहे दिल से स्वागत है। कॉमर्स लें और अपने करियर को अच्छे ऊंचाइयों पे ले जाएं, बड़े ऊंचाइयों पे ले जाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, आप अगर त्रिवेणीगंज में है तो बिल्कुल कॉमर्स ज्वाइन कर, कॉमर्स ले, और कॉमर्स लेके द कॉमर्स विला आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी कोने में हैं, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है 10th के बाद कि क्या करें क्या ना करें, चार दोस्त ये बोल रहा है, चार दोस्त वो बोल रहा है, तो उस स्थिति में आप हमारे एसएम न्यूज लाइव से जुड़े रहें। हम आपको आपका हर एक डाउट क्लियर करते रहेंगे। बाकी आप सुन रहे थे एसएम न्यूज लाइव पर कॉमर्स विला के राजन सर को मैं हूं रिंकेश। धन्यवाद।